राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। पॉडकास्ट न्यूज में बात करेंगे हमारे सामने धर्मेंद्रनाथ जी। धर्मेंद्रनाथ जी, जम्मू कश्मीर में बार बार आतंकवादी हमला लगातार होता जा रहा है, सैनिकों की शहादतें होती जा रही है, नागरिकों की मौत होती जा रही है। अब अभी हिंदुओं को नाम पूछ पूछ के गोली मारी गई है। क्या कहना चाहिए, कब तक चलता रहेगा? देखिए राजेश जी, इनका मुख्य जो आजकल जो हत्याएं हुई हैं, जो पूर्व में भी हत्या हुई हैं, जो सैनिकों का बलिदान हुआ है, इसमें मुख्य जो सूत्रधार है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस में 1947 में जो घटना घटी, जो भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो यहाँ से तो गए नहीं। जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करी थी वो तो यहीं रह गए थे। वो तो हमारे लौह पुरुष, उनका भी रिकॉर्डेड बयान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उसके बाद मैं एक मुख्य घटना बताना चाहता हूँ। मैं एक कार्यक्रम में गया था, इसमें क्या ऑथेंटिकेशन है वो मुझे नहीं पता, मगर एक बुजुर्ग थे, 90 साल की करीब उनकी उम्र रही होगी, तो बड़े देशभक्त थे और रिटायर आर्मी मैन थे। उनसे वार्तालाप हो रही थी हमारे जी। उन्होंने 1971 के बारे में बताया। तो 1971 में उन्होंने जो बताया कि ये जो स्क्रिप्ट युद्ध था, अच्छा, 1971 वाली युद्ध थी वो स्क्रिप्टेड युद्ध था। उन्होंने जो बताया कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो जो था और इंदिरा गांधी की याराना था, कॉलेज टाइम से दोनों की दोस्ती थी और ये शौकीन था जुल्फिकार अली भुट्टो, नूरजहां का और सिगार का बड़ा शौकीन था, और भारत से ही उसकी DVD वगैरह जो कि वो थी वो जाया करते थे। भारत सारी अधिकतर बाहर से जाती थी और इंदिरा गांधी उसको उपलब्ध कराती थी। तो इनकी भेंट हुई थी, कभी बाहर UK वगैरह में इनकी भेंट हुई। तो और इधर जो है मुक्ति वाहिनी भी अपना वर्चस्व दिखा रही थी, काफ़ी बांग्लादेश के अंदर चल रहा था, इधर भारत में भी चल रहा था। भारत में पंजाब का जो राज्य है, पंजाब राज्य में भी कुछ विद्रोह चल रहा था। तो इन्होंने स्क्रिप्ट करा कि भाई हम इन दोनों विद्रोह से आपस में कैसे छुटकारा पा सके। तो इनका ये प्लान था कि हम जो युद्ध लड़ेंगे उसमें तुम मुक्ति वाहिनी के माध्यम से बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करा देना, ये मामला यहाँ निपट जाएगा। दूसरा, जो अगर तुम भूमि हारोगे जानबूझ करके, यानी कि अपनी आर्मी पे बोलना कि ये भूमि छोड़ दें, यानी कि स्वर्ण मंदिर तक का कब्जा करने का इरादा था। यानी ये एक तरफ लॉस और एक तरफ फायदा वाली बात थी। ये स्क्रिप्टेड युद्ध था। तो अगर मैं घटना को देखूं तो उनकी बातों में मुझे सच्चाई नजर आती है। कैसे सच्चाई नजर आती है? आप जब तो आज भी हमारे साथ है, स्वर्ण मंदिर भी अगर सेम मानिकशाह ना होते तो ऐसा होता। तो उन्होंने मुझे बताया, उन लोगों ने जो बुजुर्ग बात थे उनका नाम तो मुझे अब ठीक से याद नहीं है, मगर उन्होंने बताया कि 1971 का युद्ध की जो अगर मैं बाद की बातें अगर मैं मिलाता हूँ तो उनकी बातों में मुझे सच्चाई नजर आती है कि भाई 13,000 एकड़, 13,000 जो एरिया जो भारत ने कब्जा किया था वो भारत ने उन्हें वापस कर दिया, और 93,000 जो सैनिक उनके पाकिस्तान के पकड़े थे, जो बंदी बनाए थे, उनको भी छोड़ दिया। और शिमला समझौता में ये किया गया। आजकल शिमला समझौता की हर न्यूज़ एडिटर वगैरह ये बताते हैं ना, मगर ये नहीं बताते क्यों छोड़ा गया। बल्कि उसमें ये था कि जो मुक्ति वाहिनी का इरादा था कि जो पाकिस्तानी जो सैनिक हैं इनको मारने का प्लान था, खत्म करने का प्लान था। अगर किसी के 93,000 सैनिक मारे जाते तो देश बर्बादी मान के चलो। और ये बात इंदिरा गांधी को पता चल गई, कई सूत्रों से पता चल गई कि भाई ऐसे होने जा रहा है। अगर सेम मानिकशाह ना होते तो सेम मानिकशाह ने जब अपने वार रूम में जब वार्तालाप हो रही थी, आप कैसे लड़ाई लड़ोगे, कैसे लड़ोगे, उन्होंने कहा युद्ध मैडम, ये युद्ध मेरा है, युद्ध आपको नहीं लड़ना, युद्ध मैंने लड़ना है और मेरे तरीके से लड़ा जाएगा। अगर सेम मानिकशाह ना होते, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज हम बहुत बड़ी भूमि और पाकिस्तान को दे चुके होते। तो सेम मानिकशाह ने बड़ी ईमानदारी दिखाई, उसका हर्जाना उन्हें ये मिला और सैनिकों को भी मिला, जो कमांडर वगैरह लेवल के थे उनकी पेंशन रोक दी गई। बाद में ये दिखा दिया गया कि अब जो वेतन आयोग है उनकी 50% कटौती करेंगे, ये करेंगे, इस तरीके से उनका पेंशन रोकी गई। कहने का मतलब इरादा यही था, इंटेंशन यही थी
कि उनकी महक से मानिक साह की पेंशन रोक दी गई थी और रोका भी गया था इसी बात को लेकर के। तो जो पहलगाम में हो रहा है या जो आज कश्मीर में जो मुद्दा बना हुआ है, जो जितने भी मारे जा रहे हैं, इनका मुख्य कारण कांग्रेस परिवार है। नेहरू ने किया था गड़बड़, भारत के अंदर छल किया सनातन धर्मियों के साथ में, इंदिरा गांधी ने किया गया, और इनको किसी को चाचा नेहरू बता दिया गया, किसी को आयरन लेडी बता दिया गया। ये भारत के साथ छल हुआ। अब भारत, अब मोदी सरकार है, अब अपना ये दिखाए कि पाकिस्तान का जो पानी बंद किया है, सिंधु नदी का जो पानी बंद करने जा रहे हैं, जो जल समझौता जो रद्द कर दिया है, जल बंद करने से क्या समाधान है? और क्या इतना आसान है कि तुरंत बंद हो जाएगा? नहीं, तुरंत बंद नहीं होगा। 3 नदियों का तो कई सालों की प्रक्रिया है। नहीं, सिंधु नदी का जल बंद किया जा सकता है। बार बार सिंधु नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फिरोजपुर साइड में 3 बे हैं, एक पाकिस्तान को, उसको पाकिस्तान को जाता है, एक राजस्थान को जाता है, एक पंजाब को। उसका पंजाब, अब पंजाब भी उसका उपयोग करेगा और राजस्थान भी उपयोग करेगा, पाकिस्तान का बंद हो जाएगा। बाकी 3 जो नदियां हैं, 3 नदियों पे कोई बांध नहीं है। बाकी जो सतलुज नदी जो आती है उस पर पहले से ही काफी बांध बन चुके हैं, उसका पानी डाइवर्ट किया जा सकता है। तो क्या लगता है कि आतंकवाद ये रहेगा ही कायम? हिंदू ऐसे ही मरते रहेंगे, भारत में छद्म युद्ध चलता रहेगा, भारत झेलता रहेगा? देखिए, पाकिस्तान आज की डेट में 3 जगह है, 3 जगह अपने पैर पसार चुका है। एक तो भारत के अंदर पैर पसार चुका है, जो पाकिस्तान के जैसी मानसिकता रखने वाले, और एक पाकिस्तान तो है ही है, दूसरा बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तानी। भारत के सनातन धर्मियों को सोचना पड़ेगा कि आपके साथ में कोई फिर दोबारा सा इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तो नहीं खड़ा है, क्योंकि आज भी जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं। इनको समझना पड़ेगा, अगर ये आतंकवाद को खत्म करना है तो ऐसे नेताओं को बाइकआउट करना पड़ेगा, इनको गद्दार घोषित करना पड़ेगा। मैं नाम तो नहीं लूंगा, ऐसे नेताओं को गद्दार घोषित करना पड़ेगा और इनको समझना पड़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद का सबसे बड़ा जड़ जो 1947 में विभाजन हुआ था, विभाजन को मुख्य कारण बताया। क्या सच है? बिल्कुल भी नहीं। 1947 में, हाँ 1947, वो एक तरीके से हद तक ठीक कह रहे हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, भारत आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान और भारत दोनों आजाद हुए थे। पाकिस्तान ने तो अपना धार्मिक आधार पर जो देश ले लिया, विभाजन कर लिया। मगर जो आतंकवाद का मुख्य जो कारण है, ये नेता ही तो हैं, ये वाले कांग्रेस के नेता। इन्होंने ही, और गांधी जी ने इनको रोक लिया यहाँ के, जो जिन्होंने विद्रोह करा था, जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे, वो तो यहीं रह गए थे ना। और यही पाकिस्तान को आतंकवाद को फैलाने में मुख्य कारण है। आज भी मुख्य कारण यही है। इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, जनता जागरूक नहीं है। जनता जागरूक नहीं, जनता अगर चाहे तो अपनी वोट ताकत तो है ना इनके पास, वोट की ताकत है। इनको विद्रोह, वोट तो आजकल खरीदा जाता है रुपयों में, शराब में। भाई सड़कों पे सनातन धर्मियों को उतरना पड़ेगा, सोशल मीडिया से हट करके। हिंदू को जगाते हैं, कहते हैं हम हिंदू को जगा रहे हैं, हिंदू को जगा रहे हैं। आप खुद सोए रहते हैं, वो अपने व्यापार में मस्त है, कमाई में मस्त है, कारोबार में मस्त है। नहीं, आप जो ये कब जगेंगे? कब? नहीं, हिंदू जागा हुआ है, मगर कुछ हमारे ही धर्मावलंबी जो हैं, जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है और वो ही करना नहीं चाहते। हिंदुओं के पास आज की डेट में जो 4.5 लाख संगठन हैं, उन संगठनों के माध्यम से वो भ्रमित है। ऐसा नहीं है कि हिंदू जागा नहीं है, हिंदू जागा हुआ है। हिंदू देख रहा है कौन सा नेता अपना है, कौन सा नेता गैर है, कौन सा नेता जागा, कौन सा नेता अपने साथ में है और कौन सा विपक्षी या गद्दार है देश का, वो जानती है जनता जनार्दन जानती है। मगर हिंदू के पास कोई भी अपना एक नेता नहीं है, संगठनों का एक नेता नहीं है। मैंने पिछले ही पॉडकास्ट में ये कहा था आपसे कि भारत के सनातन धर्मियों के जो हमारे साधु संत हैं, इन 12 अखाड़ों का जो नेतृत्व एक व्यक्ति करे और शंकराचार्य से ऊपर उठ करके शास्त्रार्थ कर करके एक ऐसा महागुरु खड़ा होना चाहिए जिसकी बात सारे अखाड़े माने, चाहे वो नाथ संप्रदाय हो, चाहे अखाड़ों के क्या नाम है मठाधीश हो या मंदिरों का मठाधीश हो, उनके पद चिन्हों पे चले, उनकी वाणी पे चले, शास्त्रार्थ की नीति से उनका चयन हो कि हाँ योग्यता को जो सबके अंदर सबको साथ लेके चले। नेसरानंद जी महाराज तो प्रयास कर रहे थे। देखो, प्रयास करना, और लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। नहीं,
वही तो बात मैं कह रहा हूँ, एक प्रयास करना और एक उसको उतारना, जमीन पर उतारना, मैं दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप ये प्रयास क्यों नहीं करते? नहीं, प्रयास तो हम तो करते हैं, हम प्रयास नहीं कर रहे, हम तो करने में लगे हुए हैं। हम तो जातिवाद, संगठनवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये जो 5 विकार है ना, इन विकारों को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से हम वचनबद्ध है और इनके ऊपर काम भी करना चाह रहे हैं। भाई जो हमारा जो स्वयंवाद है, स्वयंवाद इतना खतरनाक है, जातिवाद से ज्यादा खतरनाक है। मैं पिछले पॉडकास्ट में कहा था, जातिवाद से भी ज्यादा खतरनाक है संगठनवाद है। मैं ही करूंगा, मैं ही कर सकता हूँ। आखिर देश का होगा क्या? देश का होना ये है तो भाई जो ऐसे अगर नेता, राजनेता या हमारे जो साधु संत हैं, ये चुपचाप मौन बैठे रहेंगे या ऐसे ये नेता अपने देश को बांटने का काम करेंगे तो सनातन धर्म के लिए कोई देश नहीं बचा। भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा? निश्चित होगा। कब होगा? ज्यादा समय नहीं है, 10 से 15 दिन। भारत तो कुछ नहीं कर रहा है, पाकिस्तान उल्टा बयान दे रहा है। नहीं, पाकिस्तान तो वो गीदड़ तो- भग गया है। वो तो सीधा बोल रहा है कि सिंधु में चाहे तो पानी बहेगा या खून बहेगा। ऐसा है, देखिए पाकिस्तान की गीदड़ भग गया है। आज मोदी जी अगर आज नहीं कर पाए पाकिस्तान का काम तमाम, तो फिर कभी इनको मौका नहीं मिल पाएगा। पाकिस्तान का काम तमाम हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। पाकिस्तान के पास है क्या? हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी सैनिक हैं, चाहे जो भी पाकिस्तान समर्थक है, हाँ। ज्यादातर आवाज पाकिस्तान समर्थक ही है, क्या वो करने देंगे? क्यों नहीं करने देंगे? भारत के जो सनातन धर्मियों ने क्या चूड़ियां पहन रखी है क्या? भारत में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों के खिलाफ, पाकिस्तान का झंडे का जो अपमान किया गया उसके खिलाफ लोग बात खड़े हो गए। अपने ही देश में, अपने देश के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, उनका दाना पानी बंद अगर- करो, हुक्का अगर- हुक्का बंद करो ना। अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो ये तो गृह युद्ध से छेड़ेंगे। गृह युद्ध छेड़ना कोई आसान बात नहीं है। हाथ में चूड़ियां और किसी ने भी नहीं पहन रखी है। भाई जो ऐसे इस तरह का काम करे उनका दाना पानी बंद करो ना, हुक्का बंद कर देते ना पहले गाँव में हुक्का बंद कर देते ना, इनका हुक्का पानी बंद करो। ये ऐसी मानसिकता अब तक रखने नहीं कर वाले रहे हैं। हैं। अब तक तो यहाँ बरेली है, देवबंद है, ये सबसे बड़ी आतंकवाद की जड़ तो वहीं पे है। बिल्कुल, ये तो बरेलवी हो, ये देवबंदी है, ये पूरे विश्व के अंदर उम्मा वाली जो राजनीति लेकर चलते हैं, या उम्मा वाली बात लेकर चलते हैं, अलतकिया लेकर करके जो हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है कि नहीं ये हम ऐसे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, वो हैं। ये ही भारत के सनातन धर्मियों के साथ हमेशा छल होता हुआ है और ये छल से बचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं, छल से बचना पड़ेगा, ये बोलने से कब तक चलता रहेगा? नहीं, बोलने से नहीं पड़ना, तो हम जितने भी संगठन के जितने भी सनातन धर्मी हैं सबको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों में उतरना पड़ेगा, घर घर जाकर के उनको समझाना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, लोगों को पहचानो जो आपके साथ में हैं, आपके साथ में खड़े हैं। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।